आरोप लगता है असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर कि असदुद्दीन ओवैसी जहां भी जाते हैं वोट काटने का काम करते हैं। जब संविधान ने अधिकार दिया है कहीं पर भी जाकर चुनाव लड़ने का, तो फिर आखिर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर ही ऐसे आरोप क्यों लगते हैं? आखिर कौन सवाल करेगा कांग्रेस से कि आखिर कांग्रेस ने वोट इस बार दिल्ली में क्यों काटे? कौन सवाल करेगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जब आम आदमी पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी कमाल करेंगे, जिस तरीके से दिल्ली में उन्होंने 2 सीटों पर चुनाव लड़कर ये दिखा दिया है कि वो वोट कटुआ नहीं है बल्कि मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाले हैं, और वो उनके ऊपर आरोप लगते हैं तो लग जाने दो, लेकिन उन्हें परवाह नहीं है। वो लड़ेंगे और एक दिन जीत कर भी दिखाएंगे। अब बिहार 90 में से 60 ऐसी सीटें थी जहां पर आम आदमी पार्टी को 1000 से भी कम वोट मिले थे। वहां पर वोट कटुआ साबित कौन हुआ? मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। स्वागत है आप सभी का मीडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए और 8 फरवरी को रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आने के बाद अभी तक भारतीय जनता पार्टी सीएम का चेहरा अभी तक साफ नहीं कर पाई है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री आखिर कौन होने वाला है। खबर है कि आज ऐलान कर सकती है भारतीय जनता पार्टी सीएम के नाम का, या फिर कल ऐलान कर सकती है। वोटों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी किसी दलित को या फिर किसी जाट नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान कर सकती है। आज बात करेंगे कि आखिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट कटुआ कौन सी पार्टी साबित हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट कटुआ कांग्रेस साबित हुई है या बहुजन समाज पार्टी साबित हुई है, चंद्रशेखर आज़ाद की एएसपी साबित हुई है, या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम साबित हुई है? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 70 में से 2 सीटों पर चुनाव लड़ी है। कांग्रेस चुनाव लड़ी है करीब 16 से 22 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को हराने का काम किया है। 1500 से 2200 वोट पाकर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को हराने का काम किया है। जी हां, आरोप लगता है असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर कि असदुद्दीन ओवैसी जहां भी जाते हैं वोट काटने का काम करते हैं। कल असदुद्दीन ओवैसी एक न्यूज़ चैनल में बैठकर इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने सवाल पूछा एंकर ने कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने का काम करते हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं कौन सा वोट काटने का काम करता हूं, मुझे संविधान ने अधिकार दिया है और मैं हर जगह चुनाव लड़ूंगा। मैंने 70 में से 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, मैंने कौन सा वोट काट लिया। बात सही भी है। जब संविधान ने अधिकार दिया है कहीं पर भी जाकर चुनाव लड़ने का, तो फिर आखिर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर ही ऐसे आरोप क्यों लगते हैं? आखिर कौन सवाल करेगा कांग्रेस से कि आखिर कांग्रेस ने वोट इस बार दिल्ली में क्यों काटे? कौन सवाल करेगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जब आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, करीब 90 में से 60 ऐसी सीटें थी जहां पर आम आदमी पार्टी को 1000 से भी कम वोट मिले थे। वहां पर वोट कटुआ साबित कौन हुआ? हरियाणा में जब चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सहमति नहीं बन पाई थी, गठबंधन नहीं हो पाया था, तो आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, और अकेले चुनाव लड़कर जीता जिताया चुनाव कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने हरवाया था। लेकिन मीडिया के मुंह पर चुप्पी। मीडिया बोलेगी तो असदुद्दीन ओवैसी का नाम बोलेगी, क्योंकि वो भाईजान है, उनका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की चल रही है और दिल्ली में कहा यह जा रहा है कि इस बार कांग्रेस ने चुनाव हरवाया है आम आदमी पार्टी को, और भाजपा को जितवाने के बाद में आपने देखा था कि दिल्ली में जब चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है, नतीजे निकलकर सामने आते हैं, तो कांग्रेस के कार्यालय में डांस होता है और डांस की वीडियो भी निकलकर सोशल मीडिया पर आती है। उसे खुशी है कि इस बार आम आदमी पार्टी सत्ता पर विराजमान नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में विराजमान हो गई और कांग्रेस ने जमकर डांस किया। अब जो रोड़ा आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए बनकर सामने खड़ी थी, अब वो कांग्रेस के लिए हट गई है। क्या ये रोड़ा बिहार में भी हटेगा? क्या ये रोड़ा आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल में
पंजाब में सब जगह से हटेगा या फिर अब आमना सामना कांग्रेस और भाजपा का होगा? क्योंकि आने वाले दिनों में अब बिहार का इलेक्शन है। क्या कांग्रेस और आरजेडी के बीच में सहमति बनेगी सीटों को लेकर या फिर टांग अड़ाएगी आम आदमी पार्टी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में भाई भाई मिलकर चुनाव लड़ते हैं, जैसे ही विधानसभा चुनाव आता है तो विधानसभा चुनाव में आमने सामने हो जाते हैं राहुल गांधी और केजरीवाल। बिहार जाकर केजरीवाल क्या कुछ करेंगे, ये तो बड़ा सवाल है और बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब बात करेंगे कि आखिर दिल्ली में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस वोट कटुआ साबित हुई। बहुजन समाज पार्टी ने भी चुनाव लड़ा, उसने भी वोट काटने का ही काम किया है। बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई आम आदमी पार्टी को समझने में कि वो लगातार चुनाव हार रही है। हमारा एनालिसिस ये कहता है कि आम आदमी पार्टी रफ्ता रफ्ता भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक पर चलती नज़र आ रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हिंदुत्व पर अपना एजेंडा लेकर चलती है, हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चलती है, उसी ट्रैक पर अब आम आदमी पार्टी चलने लगी थी और साबित करने में लग गई थी कि हम भारतीय जनता पार्टी से बड़े हिंदूवादी पार्टी हैं। वो ऐलान कर रही थी कि वो पुजारियों को 18,000 रुपये देंगे। वो मंच साझा कर रहे थे, बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर चुनाव का ऐलान कर रहे थे और उनसे आशीर्वाद लेते नजर आ रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी को इसका काट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन वो शीश महल और शराब के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी पर प्रहार करती चुनाव में नजर आई। उसी का नतीजा कहीं ना कहीं, क्योंकि जब बात हिंदूवादी पार्टी की आएगी तो भारतीय जनता पार्टी का ही नाम आता है, क्योंकि वो खुलकर वोट लेते हैं और उनका साफ कहना होता है कि वो कहीं ना कहीं उनके भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और जो छोटे छोटे नेता हैं वो साफ कहते हैं कि उन्हें एक तबके का वोट नहीं चाहिए। 2010 में अन्ना हजारे मूवमेंट चलाया गया था, उसमें से निकलकर केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई और कांग्रेस का सूपड़ा दिल्ली से साफ कर दिया। पहली मर्तबा जब 2013 में चुनाव लड़ा गया था तो कांग्रेस के ही समर्थन के साथ में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। बाद में आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ में दिल्ली में सत्ता में काबिज हुई। फिर दूसरी मर्तबा 2020 में भी आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई। जनता को फ्री की रेवड़ियाँ बांटी, जो जनता को कहीं ना कहीं उससे फ़ायदा भी मिला। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आखिर जनता इस बार ना कांग्रेस ना आम आदमी पार्टी बल्कि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा दिल्ली की आवाम ने जताया है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह होता है कि आखिर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, अब बिहार में क्या होने जा रहा है? क्या बिहार में असदुद्दीन ओवैसी कमाल करेंगे? जिस तरीके से दिल्ली में उन्होंने 2 सीटों पर चुनाव लड़कर ये दिखा दिया है कि वो वोट कटुआ नहीं है, बल्कि मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाले हैं और वो उनके ऊपर आरोप लगते हैं तो लग जाने दो, लेकिन उन्हें परवाह नहीं है। वो लड़ेंगे और एक दिन जीत कर भी दिखाएंगे। अब बिहार इलेक्शन है और बिहार में किस पार्टी के बीच में गठबंधन होगा? क्या असदुद्दीन ओवैसी आरजेडी किसके साथ में गठबंधन करेंगे या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे? ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है बिहार चुनाव को लेकर और दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी निगाह में कौन वोट कटुआ है? अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिए और आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में किसकी सरकार बनेगी, आप अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिए। बहुत शुक्रिया। देखते रहिए मीडिया वॉइस अल्फराज शेख के साथ।